हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनीत सर आपका आपके बीआईटी पूर्वांचल परिवार में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि कल आप लोगों को सूचना दिया गया था कि सीटेट के फॉर्म का डेट कब से कब तक है, फॉर्म आ चुका है, एग्जाम डेट कब से है, तो सारी डिटेल में जानकारियां दिया गया था और आपको बताया गया था कि अब हम लोगों की रेगुलर क्लास लगने वाली है। कल फिर मिलेंगे हम लोग। तो आज उसी कड़ी में हम लोग क्लासेज को स्टार्टअप कर रहे हैं। बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपके लिए ऑनलाइन, तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। आपको पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बीआईटी पूर्वांचल आज हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है। और पेडागोजी से हम लोग सीडीपी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सीडीपी देखिए, एक आप सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट जो है काफी स्पेशल सब्जेक्ट है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। अब इसमें अगर आप बात करते हैं किसके, पेडागोजी के, हर सब्जेक्ट की यदि आप पेडागोजी की बात करते हैं तो आपको 15-15 नंबर सीटेट में आपको हर सब्जेक्ट में मिलने हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्पेशल पहले चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं सीडीपी से, ठीक है। बाकी धीरे धीरे कंटिन्यू आपकी क्लास बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो ध्यान से देखिएगा, पहला जो चैप्टर है वह हम लोगों का है विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध, ठीक है। जो ग्रोथ होता है, विकास होता है, ठीक है, वह कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस उसमें होता है, और जो अधिगम होता है साथ में जो अधिगम आता है, ठीक है, जो लर्निंग आता है, उनके विकास और अधिगम के बीच संबंध क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, उसके बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है, क्योंकि जो आपको टॉपिक और कॉन्सेप्ट और कंटेंट दिया जा रहा है वह बिल्कुल परफेक्ट दिया जा रहा है और एग्जाम में इस पे आधारित क्वेश्चंस आए हुए भी हैं और आएंगे भी, इसकी भी पूरी तरह से संभावनाएं है। तो आप आइएगा, पहला पॉइंट है हम लोगों का, इसके बारे में जानेंगे विकास की अवधारणा। जो विकास है वह क्या है, ठीक है। तो कोई भी विषय, जब आप उसका कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आप उसका अध्ययन करने जाते हैं तो उससे पहले कुछ ना कुछ आपको जानकारियां जुटानी होगी कि यह जैसे कोई विषय है, टॉपिक है, तो वह विषय है क्या, उसकी उपयोगिता क्या, आखिर आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, सीडीपी की उपयोगिता क्या है और यह विषय क्या है, ये सारी जानकारियां आपको रहना चाहिए। तो सबसे पहले मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान तथा बाल मनोविज्ञान में क्या संबंध, सबसे पहले आपको यह समझना होगा, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हैं, सीडीपी पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जानकारी रखना होगा क्या, कि मनोविज्ञान क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, बाल मनोविज्ञान क्या होता है और इनके बीच संबंध क्या होता है, यह सारी चीजें आपको क्या होगी, जाननी होगी। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सारे बिंदुओं पे चर्चाएं करेंगे जिसमें आपको डिटेल में जानकारी मिलेगा। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, कि जो मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार तथा उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जो मनोविज्ञान है तो वह किसका अध्ययन करता है, तो जो व्यक्ति है उसका क्या हो गया, व्यवहार हो गया, ठीक है, उसकी जो मानसिक प्रक्रियाएं, ठीक है, उसका वह क्या किया जाता है, उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों क्या है, यह मनोविज्ञान के शाखा है। बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान पे जाएंगे तो यह दोनों किसकी शाखा है, आपकी मनोविज्ञान की शाखा है। मनोविज्ञान में क्या हो रहा है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार और जो उनकी मानसिक प्रक्रियाएं हो रही है उसके बारे में अध्ययन करना। अब उसके बाद बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, यह दोनों शाखा हो गई, किसकी शाखा हो गई, मनोविज्ञान की। अब इससे अनेक शाखा है। अब मनोविज्ञान की और भी शाखाओं को आप देखेंगे तो बहुत सारी मनोविज्ञान की शाखाएं, जैसे सामाजिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, ये सब इसके अंतर्गत आपके आएंगे। अब बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन करते, अब सीधे सीधे है मनोविज्ञान क्या हुआ, कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना। अब आपसे पूछ रहा है बाल मनोविज्ञान मतलब बालक के व्यवहार का अध्ययन करना। सीधे सीधे सिंपल सी डिफिनेशन से इसकी बन के आ रही है कि बाल मनोविज्ञान क्या है, तो बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका बाल मनोविज्ञान कहलाता है। आगे देखिएगा,
आगे क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा से संबंधित, ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत शिक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें है, संपूर्ण व्यवहार आ गया, संपूर्ण व्यक्तित्व आ गया, सभी का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इस पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाल विकास व अध्यापन कला या बाल विकास व शिक्षण शास्त्र बालक के विकास तथा उसकी जो शैक्षणिक गतिविधियों से क्या होता है, जुड़ा होता है। जो बालक है, बालक की जितनी शैक्षणिक गतिविधियां होती है, यह सारी चीजें उससे क्या होती है, जुड़ी होती है, ठीक है। अब विकास का अर्थ एवं प्रकृति जानिए कि जो विकास है उसका अर्थ क्या होता है और उसकी प्रकृति क्या होती है, किसको आप विकास कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे आइए, अगले, विकास क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति, समाज या संगठन में परिवर्तन और सुधार हो। विकास एक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया तो उसको बूढ़ा होना है, ठीक है। यह एक क्या चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। व्यक्ति, समाज या संगठन में परिवर्तन और सुधार होता है। यह एक कैसी, अगर आपसे विकास पूछते कि विकास कैसी है, तो विकास कैसी, एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति हो गया या संगठन अपनी क्षमताओं, ज्ञान और कौशलों में क्या करता है, वृद्धि करता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, प्रयास करता है। जैसे आपके अंदर कोई कौशल है तो उससे आप क्या करते हैं, अपने गोल को हिट करने का प्रयास करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को क्या करें, प्राप्ति करें। प्रयास यही तो रहता है ना। चलिए आगे देखिए, विकास की प्रकृति। अब विकास में क्या क्या प्रकृति शामिल है, देखिए सबसे पहले सतत प्रक्रिया, मतलब विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति हो गया या संगठन हमेशा क्या करता है, निरंतर सीखता रहता है और उसको सुधारता रहता है, उसमें सुधार करता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मतलब आपने कोई कार्य किया, वह कार्य आपका पूर्ण रूप से आपके हिसाब से कंप्लीट नहीं हो पाया, तो अगली बार फिर से जब उस कार्य को करना पड़ेगा तो आप जो गलतियां पिछले कार्य को करने में किए थे, उसको करने में आप उसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे, उसमें क्या करेंगे, सुधार करेंगे, सुधार करके फिर कार्य को करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, सतत प्रक्रिया, यह कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। विकास में परिवर्तन और अनुकूलन शामिल है। विकास हमेशा परिवर्तनशील होता है, ऐसा नहीं है कि वह एक समान भाव में चलेगा, नहीं, वह हमेशा कैसा रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा। व्यक्तिगत क्या होता है, तो विकास व्यक्तिगत है और व्यक्ति की जरूरतों और लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। सिर्फ विकास उसकी जैसी जरूरत पड़ती है, जैसा उसका लक्ष्य निर्धारित होता है, उस हिसाब से वह क्या करता है, अपना ग्रोथ करता है, विकास करता है, ठीक है। संगठनात्मक, इसमें देखिएगा क्या करें कि विकास संगठनात्मक भी हो सकता है, जहां संगठन अपनी क्षमताओं और प्रदर्शन में क्या करता है, सुधार करता है, ठीक है। कब संगठनात्मक विकास कैसा है, संगठनात्मक, ठीक है, जहां पे ये क्या कर रहा है, उसकी जो संगठन की क्षमता है और जो प्रदर्शन है उसमें भी वह क्या कर रहा है, सुधार कर। क्लियर हुआ। आगे देखिएगा, ज्ञान आधारित कैसे होगा कि विकास ज्ञान और शिक्षा पर क्या आधारित है। जो विकास है वह आपका किस पे, जो ज्ञान है, शिक्षा है, उस पे वह क्या है, आधारित है। कौशल आधारित कैसे है कि विकास कौशलों और योग्यताओं के विकास पर भी क्या होता है, आधारित होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिएगा, जैसे देखिए शरीर का कद बढ़ना, जैसे शरीर है तो उसका क्या है, कद बढ़ेगा धीरे धीरे, बनावट में परिवर्तन आएगा। बच्चों का खिसकना, बच्चा है बड़ा होता है, ठीक है, हाथ पैर चलाना तो धीरे धीरे वो खिसकना शुरू करता है, घुटने के बल चलता है, फिर खड़ा होना, फिर क्या करता है, दौड़ना। मतलब पहले प्रारंभिक क्रिया जो होती है विकास में बालक की, वह क्या होती है कि खिसकना शुरू करता है, ठीक है। फिर बालक क्या करता है, अपने घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर वहां पे वह क्या होता है, खड़ा होता है, और खड़ा हो जब होना सीख लेता है तो वह क्या करता है, दौड़ना प्रारंभ कर लेता है। तो अवस्थाओं में क्या आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, प्रक्रिया में परिवर्तन आ रहे हैं। देखिए विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि विकास कब से कब तक चलता है, तो जब एक शिशु क्या करता है, गर्भ में उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है तब से, मतलब एक गर्भधारण से लेकर कब तक विकास चलता है, मृत्यु तक चलता है, मतलब निरंतर चलता रहता है, आपका रुकेगा नहीं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा,
विकास कैसा है, तो विकास बहुआयामी वह प्रासंगिक होता है। ठीक है, बहुआयामी होता है और प्रासंगिक होता है। आगे कह रहा है कि विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है। जो विकास है तो जो उसकी गति है तो वह प्रभावित होती है। तो कैसे प्रभावित होती है, जो उसका व्यक्तिगत अंतर आता है उसके आधार पे वह प्रभावित होती है। विकास की प्रक्रिया कैसे होती है, देखिए यह पूछता है क्वेश्चन कि विकास की प्रक्रिया कैसे होती है, तो सिर से पैरों की ओर बढ़ती है, जबकि मानसिक क्षेत्र में वह मूर्त से अमूर्त, मतलब शारीरिक क्षेत्र में देखेंगे तो सिर से पैर, और मानसिक क्षेत्र में देखेंगे तो कहां से कहां जाएगी, मूर्त से अमूर्त। मतलब बालक क्या करता है, जब देखेंगे जन्म के बाद बालक, तो बालक क्या करता है, पहले अपने सिर को उठाता है, हमेशा सिर से उठने का प्रयास करता है, फिर लास्ट में जाके वह क्या करता है, अपने खिसकता है, फिर घुटनों पे चलता है, फिर पैरों पे खड़ा होता है, फिर चलना दौड़ना सीखता है। तो अगर आप विकास पूछेंगे कि शारीरिक रूप से विकास बालक का, तो सिर से पैर की ओर हो गया। ठीक है, और वही मानसिक क्षेत्र से आप पूछेंगे विकास, तो वही क्या हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिएगा। विकास सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होती है। ठीक है, विकास कैसे होता है, जो सामान्य अनुक्रिया है उससे होकर गुजरती है कहां पे, विशिष्ट अनुक्रिया की ओर। ठीक है, ये सारे क्या प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं किसका, विकास का, ध्यान देते रहिएगा। आगे देखिएगा, शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से सहसंबंधित होते हैं। मतलब दो चीजें आपकी आ रही है, शारीरिक और मानसिक विकास, तो यह दोनों आपस में कैसे सहसंबंधित है, तो यह दोनों आपस में कैसे हैं, धनात्मक रूप से, मतलब मानसिक विकास और शारीरिक विकास। क्योंकि अगर आप एक अच्छे शरीर का विकास चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना मानसिक संतुलन भी क्या करना पड़ेगा, अच्छा रखना पड़ेगा। व्यवहार जो है, समझ है, वह अच्छी रखनी पड़ेगी। मतलब जितना दिमाग स्थिर और शांत आपका रहेगा उतने ही शारीरिक विकास में भी क्या होंगे, अच्छे गुण आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, विकास के नियम क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, किस नियम के आधार पर आपका विकास चलता है और विकास जो है उसकी उपयोगिता क्या है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, विकास के नियम समझिएगा। पहला तो सततता, मतलब विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया, जैसा कि अभी ऊपर बताया, जिसमें व्यक्ति या संगठन निरंतर क्या करता है, सीखता है और उसमें क्या करता है, सुधार करता है। ठीक है, परिवर्तनशीलता, विकास में परिवर्तन और अनुकूलन दोनों को क्या किया गया है, शामिल किया गया। फिर व्यक्तिगतता होता है, तो विकास व्यक्तिगत है और व्यक्ति की जरूरतों और लक्ष्यों पर क्या होती है, केंद्रित होती है, जैसा कि अभी बताया आपको सारी चीजें। ठीक है, संगठनात्मक, ज्ञान आधारित, कौशल आधारित, यह आपका हो गया विकास। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, यहां देख लीजिए, शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास। देखिए व्यक्तिगत विकास के ऊपर, व्यक्तिगत विकास मतलब विकास व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है, कि जो उसका लक्ष्य निर्धारित है वो उसको आसानी से क्या कर सके, प्राप्त कर सके। संगठनात्मक विकास देखिएगा कि विकास संगठन को अपने प्रदर्शन में सुधार करने में क्या करता है, मदद करता है। सामाजिक विकास क्या होता है कि विकास समाज में परिवर्तन और सुधार लाने में क्या करता है, मदद करता है। आर्थिक विकास क्या होता है कि विकास आर्थिक विकास में मदद करता है। शैक्षिक विकास क्या होता है कि विकास शिक्षा में सुधार करने में मदद करता है। और स्वास्थ्य विकास क्या होता है कि विकास स्वास्थ्य में सुधार करने में क्या करता है, मदद करता है। छोटे टॉपिक है, एग्जाम्पल सभी इसके डिटेल में चर्चा हुई थी, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट हो गए। ठीक है, आगे देखिएगा, वृद्धि व विकास में अंतर के। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कहीं कहीं डाउट हो जाता है वृद्धि और विकास। ठीक है, तो वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है उसको समझने का प्रयास करिएगा। वृद्धि से क्या है आपका, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन। इसको ध्यान से सुनिएगा, वृद्धि से क्या है आपका निकल के आ रहा है, मात्रात्मक, और क्या आ रहा है, परिमाणात्मक। ठीक है, परिवर्तन। जबकि विकास से आशा क्या है, परिमाणात्मक के साथ साथ क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। जहां परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन हो जाए वह आपका विकास है, और जहां मात्रात्मक और या परिमाणात्मक परिवर्तन हो वह आपका क्या है, वृद्धि है। अगले पॉइंट से क्लियर करिएगा। वृद्धि से क्या आशय है कि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से, मतलब जो वृद्धि होती है वह इसका परिवर्तन किसमें आपको देखने को मिलता है, तो जो शरीर की बनावट में परिवर्तन आता है उसकी बात कर रहा है। जबकि विकास से क्या आशय है कि शरीर के विभिन्न
शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से। मतलब शरीर क्या, मानसिक भी आएगा, ठीक है, व्यवहारिक भी आएगा, ठीक है, मानसिक, व्यवहारिक और शारीरिक, यह सभी जो हो रहा है शरीर के विभिन्न अंग में जो परिवर्तन आ रहा है, शारीरिक जो परिवर्तन, मानसिक, व्यवहारिक संगठन, यह सब आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो वृद्धि में शारीरिक परिवर्तन से है और आपका विकास में शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक तीनों से है, ठीक है, यह अंतर है। आगे क्या कर रहा है, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता, मतलब जो वृद्धि होती है उसको सही तरीके से हम माप सकते हैं कि इसमें क्या क्या परिवर्तन और कितने कितने परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन विकास को मापना क्या है, कठिन है, बल्कि उसका क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। अब कोई कितना विकास किया है उसको हम मात्रात्मक रूप से कैसे मापेंगे, अवलोकन कर सकते हैं कि हाँ उसमें इतना ज्यादा क्या हुआ है, विकास हुआ है। आगे देखिएगा, वृद्धि का अर्थ क्या होता है, संकुचित है, जबकि विकास का अर्थ क्या है, व्यापक है। मतलब वृद्धि एक संकुचित अवस्था में और वही विकास आपका किस अवस्था में है, व्यापक अवस्था में। आगे ध्यान दीजिएगा, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है जबकि विकास निरंतर चलता रहता। वृद्धि मतलब शरीर में जो वृद्धि होती है, आप छोटे हैं, बड़े होंगे, एक हाइट पे आप जब चले जाएंगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी, एक मोटापा शरीर का है, वहां पहुंचने के बाद मोटापा रुक जाएगा, ठीक है, पतलापन है, वहां पहुंचने के बाद पतलापन रुक जाएगा। तो जो इसका वृद्धि है, ठीक है, वह एक समय आता है जब वह रुक जाता है, उसमें विकास आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो विकास है वह क्या करता है, निरंतर चलता रहता है, हमेशा जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक विकास आपका क्या रहेगा, चलता रहेगा। मतलब कब से कब तक, गर्भधारण से मृत्यु तक आपका विकास चलता ही रहेगा। आगे देखिएगा, विकास की अवस्थाएं क्या क्या। देखिए, मनुष्य का जीवन क्या होता है, माँ के गर्भ से ही प्रारंभ होता है। अगर पूछ दें कि जो मनुष्य है उसका जीवन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से ही क्या होता है, प्रारंभ होता है, तथा जन्म के बाद सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए वह क्या होता है, मृत्यु को, मतलब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब क्या हो रहा है, एक अवस्था से गुजरते हुए वह कहाँ पे प्राप्त हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। इन अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग राय। अब जैसे आप ले लीजिए, रास व फ्रायड ने 5 अवस्थाएं बताई, जबकि कार्ल सैनिक ने कितनी अवस्थाएं, 10, तथा पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई है, 4 अवस्थाएं बताई है। ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं बताई है, 3 अवस्थाएं बताई है। और भारत में अगर बात करें तो भारत में विकास को निम्न अवस्थाओं में क्या कर दिया गया है, विभाजित किया गया है। जैसे कुछ अवस्थाओं को देखिएगा, शैशवावस्था, शैशवावस्था क्या होता है, तो यह विकास की कौन सी पहली अवस्था है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। मतलब शारीरिक विकास भी होगा और साथ में उसका क्या होगा, मानसिक विकास भी होगा, यह दोनों विकास उसका निरंतर होता रहता है। दूसरा जो है वह है आपका बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, अभी डिटेल में इस पे बात करेंगे, ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, तेजी से होता है। शारीरिक और मानसिक विकास दोनों उसका क्या हो रहा है, तेजी से हो रहा है। अगला देखिएगा, तीसरा किशोरावस्था, एडोलसेंस। इस अवस्था में व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास और भी तेजी से होता है। मतलब जो ग्रोथ करने की क्षमता होती है उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, शारीरिक और मानसिक दोनों की बात करें। उसके बाद कौन सा आएगा, युवावस्था, यूथ। इस अवस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, ठीक है, उसकी समझ क्या होती है, बढ़ जाती है, विकसित हो जाती है। फिर आता है प्रौढ़ावस्था में, एडल्टहुड में। इस अवस्था में व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास अपने चरम पर होता है, ठीक है, जो शारीरिक और मानसिक विकास है वह एकदम बिल्कुल अपने चरम पे है। उसके बाद आता है वृद्धावस्था, ओल्ड एज। इस अवस्था में व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास कैसा होने लगता है, धीमा होने लगता है। धीरे धीरे हमारी जो चर्म्स होते हैं सिकुड़ने लगते हैं, हड्डियां सिकुड़ने लगती हैं, ठीक है, जो तन के चलते हैं वह झुक जाते हैं। तो कई सारे परिवर्तन आपको देखने को, तो जो और दिमाग भी उतनी तेजी से काम नहीं करता, चीजें याद नहीं रहती है, ठीक है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों विकास की बात करेंगे तो वृद्धावस्था में दोनों जाके क्या हो जाता है, बिल्कुल धीमा सा हो जाता है। अब इनकी अवस्था, विकास की और भी अवस्थाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन सी अवस्था, भ्रूणावस्था की बात हो रहा है, ठीक है। तो गर्भ में विकास की अवस्था को, जब गर्भ में बालक का विकास होता है तो वह कौन सी अवस्था कहलाती है, भ्रूणावस्था कहलाती है, फेटल स्टेज। ध्यान दीजिएगा,
फिर आता है आपका शिशु अवस्था, इन्फेंट स्टेज, मतलब जन्म के बाद की जो पहली अवस्था होती है, जन्म के तुरंत बाद जो पहली अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, शिशु अवस्था कहते हैं, इन्फेंट स्टेज कहते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कभी कभी छोटे क्वेश्चंस में घुमा के पूछता है। आगे देखिएगा पूर्व बाल्यावस्था, प्री स्कूल स्टेज की बात कर रहा है कि 3 से 5 साल की अवस्था, ठीक है। प्री स्कूल स्टेज मतलब स्कूल जाने से पहले की जो अवस्था होती है वह कब से कब होती है, 3 से 5 साल, लेकिन अब कंडीशंस बदल गई, बालक को 3 साल में ही विद्यालय भेज दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा बाल्यावस्था, स्कूल एज, 5 से 12 साल की जो अवस्था होती है वह कौन सी होती है, उसकी स्कूलिंग अवस्था होती है, ठीक है। सॉरी, आगे देखिएगा किशोरावस्था, टीनेज, 12 से 19 साल की जो अवस्था है उसको कौन सी अवस्था कहा जाता है, तो उसको किशोरावस्था कहा जाता है, ठीक है। बड़े ही उथल पुथल की अवस्था मानी जाती है। आगे देखिएगा युवावस्था, यंग एडल्टहुड, 19 से 30 साल की जो अवस्था होती है उसको कौन सी अवस्था मानते हैं, युवावस्था मानते हैं। ईयर्स याद रखिएगा। प्रौढ़ावस्था, मिडिल एज, 30 से 60 साल की जो अवस्था होती है उसको कौन सी अवस्था मानते हैं हम लोग, प्रौढ़ावस्था मानते हैं। और वहीं वृद्धावस्था पे आप चले जाएंगे ओल्ड एज, तो 60 साल से अधिक की जो अवस्था होती है उसको कौन सी अवस्था मानते हैं, वृद्धावस्था मानते हैं। क्लियर हुआ। अब इसमें मुख्य रूप से जो प्रमुख अवस्थाएं हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे वह है आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जिसके बारे में हम लोग डिटेल रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जो शैशवावस्था होती है, ठीक है, वह क्या होता है या इसको बता देते हैं, फिर आपको अगला नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। देखिए शैशवावस्था क्या होती है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था है, ठीक है, वह अवस्था कौन सी कहलाती है, शैशवावस्था कहलाती है। इसमें क्या क्या गतिविधियां होती है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पुनरावृत्ति, ठीक है, मतलब बालक क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है, प्रयास व त्रुटिपूर्ण व्यवहार करता है, वस्तु की प्रधानता उसके लिए होती है, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना वह क्या करता है, सीखता है या प्रयोग करता है, कह सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास, धीरे धीरे आपकी क्या होगी, लाइव क्लासेस चलेंगी, टाइम का शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, तो लगातार आप लोग बने रहेंगे सीटेट के लिए, क्योंकि समय काफी कम मिला हुआ, कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम लोग को अध्ययन करना है, और लास्ट में जो 10 दिन 15 दिन बचेंगे तो हर बार की तरह आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है किसकी, बाल्यावस्था की। शैशवावस्था की बात की है, बाल्यावस्था की बात किया जा रहा है, कौन सी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था कब से कब मानी जाती है, तो यह अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की मानी जाती है। इस अवस्था में बालक का अधिकांश व्यवहार कैसा होता है, जिद्दी वाला, विरोधात्मक रहता है, आज्ञा न मानने वाला होता है, वह किसी का आज्ञा नहीं मानता, बालक खिलौने से खेलना ज्यादा पसंद करता है, बालकों में क्या होता है, जिज्ञासा बहुत होती है चीजों को जानने की, बालकों में शारीरिक परिवर्तन भी तेजी से होते हैं, ठीक है, नकल करने की प्रवृत्ति बालकों में अत्यधिक देखी जाती है, जैसा कि अभी बताया, बालक अक्सर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, मतलब हमेशा बड़बड़ाते रहेंगे, कुछ न कुछ उनके मन में चलता रहता है, बोलते रहते हैं, ठीक है। भाषा का विकास होता है, बालकों में जो संवेग देखने को मिलते हैं वह कौन कौन से होते हैं, क्रोध होता है, डर होता है, खुशी, दुख, उत्सुकता, यह सारे जो संवेग होते हैं आप बाल्यावस्था में बालक में देखेंगे, देखने को आपको मिलेगा। बालकों को लोगों से मिलना जुलना, वाद अच्छा लगता है, अपने उम्र के बच्चों के साथ इनका दोस्ताना संबंध बढ़ता है, जो बालक की उम्र का बच्चा रहता है उसके साथ इनका दोस्ताना संबंध बढ़ता है, या उनके साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ खेलना पसंद करते हैं, लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं इस अवस्था में, ठीक है। उसके बाद आती है जो अगली अवस्था, वह है आपकी मध्य बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था हो गया, मध्य बाल्यावस्था देखिएगा क्या कह रहा है। इस अवस्था में पढ़ने लिखने और गणितीय कौशलों का विकास होता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है, बालकों को नैतिक चीजें सिखाई जाती है, बताई जाती है कि उनकी कैसे विकास होगा। उसके बाद जो अवस्था आती है उसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था समझ लीजिएगा क्या कह रहा है कि यह अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष, कुछ मनोवैज्ञानिक उसको 6 से 11 भी मानते हैं, इस पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह अवस्था जिसमें बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं,
जो 6 से 11 साल की अवस्था है, इसमें बालक क्या करता है, स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, बालक शरारत अधिक करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, शरारत करेंगे, समूह में रहना पसंद करेंगे। संवेग की अभिव्यक्ति बदल जाती है, जो उनका संवेग इमोशन है उसको जताने की प्रक्रिया जो है वह बदल जाती है। बालक स्वयं से संबंधित बातें अधिक करता है, जैसे स्कूल में गया तो स्कूल में क्या क्या गतिविधियां हुई, क्या क्या वो किया, क्या टीचर्स उसके साथ किए और उसके मित्र क्या किए, यह सारी गतिविधियां वो घर पे आके बताता है। फिर स्कूल में जाएगा तो स्कूल में भी घर पे वह कैसे रहता है, क्या करता है, ये सारी गतिविधियां क्या करता है, स्कूल में अपने दोस्तों से, टीचर से क्या करता है, शेयर करता है, साझा करता है, बताता है। बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बनी रहती है, और जो बालक है उसमें हमेशा जिज्ञासा बना हुआ है, चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए कि आखिर वो चीज है क्या, बार बार आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन पुटअप करेगा। ठीक है, तो जो अगली अवस्था है वह कौन सी अवस्था है, हमारी किशोरावस्था है। इस पे हम लोग कल डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के लिए ही आपका जो क्लास है आज के लेक्चर से स्टार्ट हो चुका है, रेगुलर क्लास चलेंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग फॉर्म अभी सबमिट नहीं किया, आप लोग फॉर्म सबमिट कर लीजिए, ताकि जल्द से जल्द आप लोगों को क्या तैयारी करने का अवसर मिल सके, एक तरफ से आपका ध्यान भटकने से हट जाए कि अभी भी फॉर्म फिलअप करना है। और देखिए, ये जो टेट है यह काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि आप इसमें पास होंगे, समय भी कम दिया गया है। हो सकता है कि पास होने के बाद तुरंत कोई न कोई वैकेंसी आ जाए, बिहार हो गया या यूपी हो गया, जिसमें आप अपनी एलिजिबिलिटी को रख सकते हैं, साबित कर सकते हैं, आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो आपको मौका बहुत जल्द और बहुत कम समय का दिया गया है, तो उसी कम समय में आपको अपनी तैयारी को परफेक्ट करते हुए चलना है। तो लगातार हर क्लास में आप हमारे साथ बने रहिएगा, जल्द से जल्द आपके लिए लाइव क्लास का अरेंजमेंट हम करेंगे। तो आज से क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, निरंतर आप लोग क्लासेज में बने रहिए। जिसको भी नोट्स की जरूरत होगी टेलीग्राम पे मैसेज करेगा। ठीक है, बीआईटी पूर्वांचल से चैनल है टेलीग्राम पे, आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। समझ में आएगा नंबर, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। ठीक है, इसी के आगे से हम लोग प्रोसेस को जारी रखेंगे, चैप्टर्स को जारी रखेंगे जब तक ये चैप्टर खत्म न हो जाए, फिर इस पे आधारित क्वेश्चंस को किया जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको परफेक्ट और सटीक चीजें यहाँ से मिलने वाली है, इसीलिए लगातार कंटिन्यू आपको बने रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए आप सभी को गुड विशेष शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।